हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पार्ट बी नंबर सिस्टम में। पार्ट ए में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में एंड इंटीजर के बारे में। और पार्ट बी में हम अब पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उस लाइन के मिड पॉइंट पर यहाँ से 0 लिखेंगे एंड इक्वल गैप की दूरी पर इधर 1 2 3 मतलब कि पॉजिटिव नंबर लिखते जाएंगे राइट हैंड साइड 0 के, एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नेचुरल नंबर लिखते जाएंगे एंड सो ऑन। और एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कह दिया जाए कि -2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो -2 पर हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे और ये हमारा इंटीजर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। अब आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि रिप्रेजेंट द गिवन इंटीजर ऑन द नंबर लाइन 3। तो हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप हमारे पास था कि क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। उसका मिड पॉइंट पर क्या लिखेंगे, 0 एंड राइट हैंड साइड लिखेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 एंड 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखेंगे, इक्वल गैप की दूरी पर -1 -2 एंड -3। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 3 रिप्रेजेंट करना है। तो 3 में कहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, पॉजिटिव 3 है, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सर्कल कर देंगे। ये हमारा 3 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। अब दूसरा हमारे पास है -4 को -4, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाए ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। दूसरा स्टेप क्या था, मिड पॉइंट पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0 एंड उसके राइट हैंड साइड इक्वल गैप की दूरी पर पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल गैप की दूरी पर -1 -2 -3 एंड -4। हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है -4 को, तो -4 हमें क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसको सर्कल कर देंगे। ये हमारा -4 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। अब आता है हमारे पास रैशनल नंबर। व्हाट इज़ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। बट यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है, जहाँ वेयर p एंड q इज़ इंटीजर, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो p और q दिख रहा है, ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स कि q 0 नहीं होना चाहिए। जिसे और रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से। फॉर एग्जांपल जैसे दिया गया है 2/3, ये क्या है, p/q के फॉर्म में लिखा गया, मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है। ओ p जो कि p किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ये क्या है, एक इंटीजर है। 3 किसके बराबर है, q के बराबर है, जो कि एक इंटीजर है। अब जो q है वो 0 नहीं है, मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर है। उसी तरह दूसरा दिया गया है 9/2 p/q के फॉर्म में लिखा गया है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। उसी तरह यहाँ पर 3 आता है। 3 दिया, हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर हम क्या वहाँ पर क्या अंडरस्टूड होता है, 1। तो हमारे पास ये क्या p/q के फॉर्म में हो गया और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 1। p/q के फॉर्म में हो गया, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। उसी तरह आता है -6/3 p/q के फॉर्म में है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर है। 2/-8 p/q के फॉर्म में है,
फॉर्म में है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी रैशनल नंबर है। एंड -9 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे अगर हमारे पास 1 हो जाएगा तो ये भी b बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन -9 इज़ अ रैशनल नंबर। टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर इन दिस यूनिवर्स, तो इस यूनिवर्स में कितने रैशनल नंबर हैं? तो इस यूनिवर्स में रैशनल नंबर कितने हैं? इनफाइनाइट है। कितने हैं? इनफाइनाइट है। ये होता है इनफाइनाइट का साइन। स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर क्या है? तो माइनस का इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। एंड लार्जेस्ट रैशनल नंबर क्या है? तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या है? पॉजिटिव। एंड द क्वेश्चन इज एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा ट्रू। वो कैसे? तो देखो, वो इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, जबकि रैशनल नंबर हमेशा फ्रैक्शन में होते हैं। इसलिए सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते हैं, बट एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हर इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ट्रू होगा। अब आते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर विच अपॉन सिंप्लीफिकेशन बिकम सेम आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर वो सेम आते हैं तो फिर वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है 6/2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो हमारे पास क्या आया सिंप्लीफाई होकर? 3/1। यहाँ पर क्या दिया गया है? अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या अंडरस्टूड है? 1। इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या आ गया? 3/1। और ये इसको सिंप्लीफाई करें 18/6 को, तो क्या आएगा? 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो क्या आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई होकर? 3/1। 27/9 को सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? 3/1। तो ये चारों को अगर हम सिंप्लीफाई किए हैं तो क्या आया हमारे पास? 3/1 मीन्स कि सब में सेम आया है। तो ये हमारे पास ये चारों एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। Then the question is write 3 rational number equivalent to 2/5। 2/5 एक रैशनल नंबर दिया गया है, इसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको बताने हैं 3। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले क्या करेंगे? 2/5 लिखेंगे और रैंडम किसी भी नंबर से इसको क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ। मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई एंड फिर नीचे से मल्टीप्लाई। अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। दूसरा 2/5 को फिर रैंडम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे सेम नंबर से। ले लेते हैं 5 में भी 5, तो 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ये हमारा दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। तीसरा कैसे निकालेंगे? तो फिर उसी तरह रैंडम तरीके से किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ले लेते हैं 7, 2 7 जा 14, पॉन में 5 7 जा 35। ये हमारे पास क्या आ गया? थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इन तीनों को तो क्या सेम आता है? देखते हैं। देखिए, इसको हम करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या आया सिंप्लीफाई होकर? 2/5। ये इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25।
तो ये भी हमारे पास कितना आया 2/5। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 7 × 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो ये भी हमारे पास क्या आया 2/5। ये तीनों सेम आ रहे हैं, मीन्स कि ये भी क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हैं एक दूसरे के। तो ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 9/5। हमें इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है 9/5 के। तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये 9/5 के इक्वल आ जाते हैं तो मीन्स ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है 36/20। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2 बच गया, 2 8 जा 16, 2 के टेबल से 20 जाएगा 10 बार में, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ये कितना आ गया 9/5 आ गया। मीन्स कि ये आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 9/5 के। बी आपको दिया गया है 18/10। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ये भी कितना आ गया हमारे पास 9/5 सिंप्लीफाई होकर। तो मीन्स ये भी हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 9/5 के। सी दिया गया है 63/35। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 9 जा 63, 7 5 जा 35। तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 9/5। मीन्स कि ये भी 9/5 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस। इसके बाद आता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो रैशनल नंबर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि वो P/Q की फॉर्म में होगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि जहाँ P और Q डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जो P और Q दिए गए हैं इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये क्या कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। या फिर इनका P और Q का HCF 1 आना चाहिए, तब भी ये क्या कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। या फिर P और Q जो है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, तब भी ये क्या कहलाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल खुद के नंबर से ही कटते हैं। मतलब मीन्स कि जैसे दिया गया है 5 जो होता है वो केवल खुद के नंबर में आता है, 5 टेबल में आता है। 5 अपने ही टेबल में आता है, इसलिए क्या कहते हैं 5 इज अ को प्राइम नंबर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर को देखते हैं। जैसे दिया गया है 4/8, जैसे जो कि क्या P/Q के फॉर्म में दिया गया है। तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 एंड 4। 8 का फैक्टर क्या होगा 1 2 4 एंड 8। इसमें कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होता है जो फैक्टर दोनों नंबरों में कॉमन हो। तो दोनों नंबरों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक 1 कॉमन है, फिर एक 2 कॉमन है। उसी तरह फिर यहाँ पर सेकंड वाले में दिया गया है 5/6 जो कि P/Q के फॉर्म में दिया गया है। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 5। 6 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 2 3 एंड 6। इसी तरह ये थर्ड दिया गया है 3/11 जो कि ये भी P/Q के फॉर्म में दिया गया है। 3 का फैक्टर क्या होगा 1 एंड 3। 11 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 एंड 11। और इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसमें भी कॉमन फैक्टर ये 1 जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई भी कॉमन यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। इसी तरह थर्ड में हमें कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर हमें 1 दिख रहा है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म उसे कहेंगे जहाँ पर P और Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में दिख रहा है कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, मतलब कि 1 के अलावा भी आ जा रहा है। तो ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सेकंड वाले में कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है केवल, मीन्स कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे
थर्ड वाले में भी सिंपलेस्ट फॉर्म 1 आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। दिए गए रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फर्स्ट दिया गया है 9/15, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। पहले हम लिख लेंगे 9/15, इसको फिर डिवाइड करेंगे 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया, 3/5, ये हो गया। उसी तरह बी वाला दिया गया है 33/99, तो पहले हम लिख लेंगे 33/99, ये किससे जाएगा, 11 के टेबल से, इससे जाएगा। 11 3 जा 33, 11 9 जा 99, फिर ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया, 1/3, ये। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।